क्या मुझे धमकियां आई हैं? जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं। ट्रोलिंग से नहीं डरने वाली सर, मैं एक- भाई, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। जली या जलाई गई, क्या हुआ? वॉज इट ए कंस्पिरेसी? वॉज इट प्री प्लान? मेरा सवाल आपसे, जब मैं द साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूं तो ये सिर्फ एक पहलू दिखाती है, और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 790 59, और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन लोग मरे, और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका। क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं हम, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट, इफ यू वांट टू टेक, इफ I will take this. या प्लीज गो अहेड। ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है। Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you one, the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other pehlus. Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you once again, Vikrant. जब जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की, और बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल, मैम आई सॉ यू, द वे दे, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है, क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि शी वाज द ओनली वन हु वाज देयर ऑन द ग्राउंड, एंड अपार्ट फ्रॉम हर देयर अदर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट वर देयर ऑन द ग्राउंड। आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड, और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हों, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है। ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है। तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ, या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना, हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं। बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना। ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी। विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी। विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप, ये तीसरा सवाल है आपका। वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है। यहाँ ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई विल टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर, वो भी है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, विदाउट सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इट, इट इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद एंड वी एज ए टीम कलेक्टिवली आर डीलिंग विद, एंड आई थिंक वी विल डील विद इट द वे इट इज ऑट टू बी। एकता, मैं खड़ी होके आपका स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाया और उठाने की हिम्मत रखी। लेकिन मेरा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ एक है
आप लोग इसमें बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक ही पहलू नहीं, दोनों पहलू देखा गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा तो मैं नहीं कहूँगी, नहीं था, हादसा नहीं था, और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को दो धड़े में बांट दिया था, और दो धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते। इसमें पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज, जो उस वक्त की पार्टीज थी, वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थी, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था, और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उसके बीच में ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है, तो वो किस तरह से, जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है, विस्थापित। इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए, और वो एक धड़ाई था। तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था, और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीजें कट जाएंगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है। ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इशू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक पार्ट, एक चैप्टर लिया, तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप एक कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं। And I also want to just add something to her, और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए। साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। That's all I want to say. The entire conversation which is happening regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because, after watching the movie, both the communities will have their take on this one. And the second... I want to say something here. I am a Hindu. But a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions.
You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question to you is basically, even a book has been released, school book basically, which discusses a chapter of Godhra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is, if you see, there is so much research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी at the end of it, because इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीज़ें हुई हैं. बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया है. हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कम्प्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बना है. कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे हमने, even though that knowledge was with us about lots of things, not about any party. Let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीज़ें हुई थी, but ये सब conspiracies भी थी, तो conspiracies पे नहीं बनाया है, हमने knowledge के साथ बनाया है, fact के साथ बनाया है. Ekta, have you made this film, you know, Sabarmati Report, treating it as a conspiracy, or is it going to be a tragic incident? What will be? It's basically कुछ चीज़ें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों है. एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसीलिए है बिकॉज ये 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट कॉन्स्पिरेसी भी है. और ये इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती. बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ. मैं पहले टीका पहनती थी, यू नो, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज़ ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूँ, अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स. तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ. इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टेन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं. आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट की इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है. ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है. ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है. Thank you. For a long time, and unfortunately in this country, English is equated with education. Worse still, it is equated with wisdom. More so back in the day. What I want to, flash light on is the fact that हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. यहाँ के सारे एक्टर्स जो हैं हिंदी बखूबी जानते हैं. लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है, बात होती है, सोशलाइजिंग होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है. कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता. आइए, मैंने सीन रखा है फिल्म में. एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं. आपके पास पिक्चर तो नहीं है. बालाजी टीम जस्ट चेक. Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English? Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में, 12th फेल में. वहाँ पर पास हुए थे, पास हो गए थे with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में. And again in this one, so please comment on the same, both of you. प्लीज विक्रांत, आप पहले लो. सर, ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा,
I said unfortunately. जी आई लव इट, यही सच है. हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए. इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी. अभी कितने बेटर है बट अभी भी कितनी चीटियां है हमारे ऊपर. या आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ. मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं. मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, विश्व भर में घूमता हूं, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं. ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में हैं और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से. मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है. और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम. और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं. मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है. इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था. मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए. और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम. हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है. आगे चीजें बदलने वाली हैं. इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था. सो अभी चीजें बदल रही हैं. थिंग्स आर चेंजिंग. Hi, this is Runa. Runa, हाँ. पहले तो बता दूं, विक्रांत, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ. बहुत बेहतरीन एक्टर हैं आप. Thank you so और much. Thank you. हमेशा लुक फॉरवर्ड टू ये सिचुएशन. थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू. मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी पत्रकार हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा के बारे में कोई इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है. आप में से जो भी जवाब देना चाहे, एकता जी आप ही. चूँकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूँकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं. आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ. इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है ये. लॉक बस. राशि, आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो अलग अलग भाषाएं भी जानती हैं. ऐसे में जब ये फिल्म आपके सामने आई और आपको कहा गया कि ये फिल्म ऐसे ऐसे रोल है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से? तो जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं. ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं. मुझे लगा अरे ये लेफ़्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर. तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है. रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है. हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं, कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं. तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी. क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते.
तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है। और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मे बी यू नो आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली। तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। और मैं भी, अब मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज़ में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, यू नो, मुझे भी। एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज़। रिद्धि, माई क्वेश्चन इज़ टू यू। हमने आपकी जर्नी यू नो बहुत अच्छे से, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमने आपकी बहुत एक प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ। आप क्या कहना चाहोगे? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने। बिल्कुल नहीं, रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ हर वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविज़न करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में। तो शायद यू नो फिल्में करनी थी, काम रिद्धि के साथ तब था। किया जब मेरी एक फ्रेंड है तनवीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो था। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ टीवी पे काम ही नहीं किया। नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली यू नो टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो यू नो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ यू नो ऐसे ऐसे करके मिलती हैं आंटी और यू नो बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, यू नो एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूँगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि यू नो मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविज़न से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में, वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है। एकता जी, ये फिल्म क्या आप हमारे जो देश के पावरफुल लीडर हैं लाइक मोदी जी या अमित शाह, इन सभी को आप दिखाने वाली हैं या कुछ आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? हाँ जी, कहाँ से? ये मैं सामने आपके लेफ्ट में। हाँ, मेरी कहाँ वो, मैं आई मीन मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं भी फोन करूंगी, हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी हैं हमारे, मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुँचते। बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, वो ये फिल्म देखे। स्पेशली इवन द मीडिया पीपल, मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं।
ओके और सबसे बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो और ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीज़ों पे है। और आप जो बोल रहे हैं ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें। रिद्धि जी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सो अगर कोई एक सवाल जर्नलिस्ट से पूछना हुआ आपको तो वो क्या होगा? मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो? मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो? मेरे आखिरी दो सवाल। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किसी और को भी जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे। कोशिश सर हम गलतियां हमसे भी होती हैं। एकता जी, आपसे आखिरी सवाल। कई बार जिक्र आया, यहाँ रूना ने जिक्र किया मोदी जी का, वहीं मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र अरुण, उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया। और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। तो पता है हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है। आई एम अवेयर अबाउट इट। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए मैं फैक्ट का पकड़ सके, ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शंस अनाउंस होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ जब तक नहीं जानोगे तो आप को रिलेशन फाइंड करोगे। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना ज्यादा दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभाएं आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो एनीवे ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता तो बहुत पहले मुझे कल थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरे दिन का, सुबह उठती हूँ क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है। क्या नहीं पहना उससे भी होती है। ट्रोलिंग से नहीं करने वाली हूँ भाई। एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, प्लीज। तो इस देश में, जय माता दी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है? स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं। प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक द डेट्स प्लीज। आप ये चेक कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एकता, रिद्धि एंड विक्रांत यहाँ पे, सिमरन सिंह है। हाँ जी, यहाँ पे विक्रांत भाई। हाँ जी बाजी। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, इट लुक्स हार्ड हिटिंग। मेरा सवाल आप तीनों से बनता है, जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जब कोई टेलीविजन से फिल्म में आता है तो वो भी एक हमने देखा है कि वो एक्सेप्टेंस किस लेवल का रहा है। आप एज अ प्रोड्यूसर आपने भी फेसेस किए होंगे चैलेंज, एज एन एक्टर यू आल्सो हैव चेंज। तो प्लीज आप तीनों अपने पर्सपेक्टिव बताएं कि ये भी एक जंग थी जो लड़ी गई है। जंग है ये जंग है जो मैं तो लड़ ही रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप टीवी से, आपको फिल्में आती नहीं है। ऐसे हाँ, मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती है। टेलीविजन इज अ मच बिगर मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। और कंटेंट अच्छा हो तो चल जाता है। एंटरटेनमेंट तीनों जगह यही काम करते हैं। या सिमरन पाजी, नहीं सिमरन पाजी, ये बहुत सही चीज कही आपने। और मैंने ये कई बार कहा है, मुझे 12 साल हो गए सिनेमा में काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था, एक परसेप्शन था। एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बारे में। तो वो है और वो कंडीशनिंग है। बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए। आप कहीं से भी आए, आप कोई भी भाषा बोलें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। और वो जंग है, जैसे रिद्धि ने कहा, वो है। रिद्धि को कट किया था, कंटिन्यू विद योर आंसर। नो, आई थिंक जंग है और मैं तो बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव। तो आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं, आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविज़न किया हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत आपको
चेहरे पे देख के या पार्टी में जरूर बोलेंगे या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर. सो यस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया. जैसे विक्रांत कह रहे हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ. सो इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है, और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, जिनको आपसे आपके काम से मतलब है, और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद, या खुद इतने सरफिरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर. सो ये जो बीच में मीडियोकर क्राउड होता है ना, उन्हीं में ये बातें होती हैं क्योंकि उनको कूल लगना होता है. लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना चाहिए. ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूँ. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.